बिहार में शिक्षा विभाग का एक और कारनामा देखने को मिला है, जहां पर संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम के सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दें कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों से इस्लाम के सवाल पूछे गए हैं और संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की ये फजीहत हुई है। प्रश्न पत्र में पूछे गए इस्लाम से जुड़े 10 सवाल और विपक्ष ने सरकार पर इस क्वेश्चन पेपर को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये उन पर आरोप लगाया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए। आफ्ताब, बिहार में एक बार और शिक्षा विभाग का एक नया कारनामा देखने को मिला है, जहां पर संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम पर सवाल पूछे गए हैं। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि कहां तक संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों पे से इस्लाम के सवाल पूछे जाना कहां तक सही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले दिनों जो है कि एक तरह से देखा जाए तो जब से जो है कि महागठबंधन की सरकार बनी है, शिक्षा विभाग हमेशा जो है कि सुर्खियों में रहा है। कभी शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बयान देते हैं, तो कभी धार्मिक मामले पर बयान देते हैं। तो शिक्षा मंत्री के कारनामे अलग हैं और शिक्षा मंत्रालय के जो कारनामे अभी सामने आए हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि संस्कृत के जो छात्र हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको जो है कि सवाल ये पूछा गया है कि इफ्तार कब होता है, इफ्तार कब कराया जाता है, शहरी क्या होता है, ये फितरा और जकात क्या होता है। तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा गंभीर सवाल है और इस पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस पर गंभीर सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री और जो है कि पार्टी के सांसद हैं, फायर ब्रांड नेता है गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आखिर कहीं ना कहीं इस मामले के लिए जिम्मेदार कौन है, जवाब देने की जरूरत है। काजल, एक बात समझने की जरूरत है कि आखिर जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं उन्हें जो है कि इस्लाम की जानकारी होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जिस तरह के सवाल हैं, ये खास तौर पे जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो बेहतर तरीके से इसे बता पाएंगे। गंभीर मामला ये है कि आखिर संस्कृत का एग्जाम हो रहा है, उसमें इस तरह के सवाल करना, इस तरह के सवाल जो है कि परोसना बच्चे को देना, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पर सीधे इल्जाम लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जो कि आरजेडी कोटे के विधायक हैं। लेकिन ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल है और हम कह सकते हैं कि बीजेपी इससे मुद्दा बनाएगी और आगे जो है कि इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल जिसने भी बनाया हो, ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इस पर इसको जो है कि प्रमुखता से जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि उठा रही है। जी काजल। जी आफ्ताब, लगातार बार बार शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके के चीजें किए जाना और संस्कृत के परीक्षा में इस्लाम पर सवाल जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस सवाल है, इसको पूछे जाना, क्या ये महज लापरवाही है या फिर किसी और इशारा कर रही है? नहीं, बेशक लापरवाही तो साफ है, लापरवाही क्या रही है, लेकिन आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि सवाल 10 हैं, जिसमें इफ्तार क्या होता है, रोजा किस वक्त खोला जाता है, क्या देखकर खोला जाता है, फितरा किसे कहते हैं, ईद में क्या क्या पकवान बनता है, ईद कैसा पर्व है, जकात किसे कहा जाता है, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, ईद में क्या क्या होता है, ईद पर्व क्या संदेश देता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये संस्कृत की परीक्षा में ये बड़े सवाल पूछ लेना, ये कहीं ना कहीं जो कि सवाल जरूर उठाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो बन रही थी तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वाली बात है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार को सवाल जो पूछी जा रही है तो सरकार को जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि ये जो सवाल है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खास तौर पे अहमियत रखता है। और जिस तरीके से संस्कृत के एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा बनना तो लाजमी है। जी, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस तरीके के सवाल पूछे जाना, जहां पर इस्लाम से जुड़े इतने सवाल पूछे गए हैं, जहां पर रोजा को लेकर और मुस्लिम के पर्व ईद को लेकर के सवाल पूछे गए हैं, इसमें कहां तक कि संस्कृत भाषा का मजाक उड़ाया गया है?
नहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये उर्दू के और इस्लामिक मजहबी के सवाल जो है कि संस्कृत के एग्जामिनेशन में शामिल किए गए हैं, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि संस्कृत का मजाक उड़ाया गया है। तो इसके लिए आखिर सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदू धर्म के अगर कहें खास तौर पर जो सनातन धर्म को मानते हैं, वैसे तो संस्कृत सभी लोग पढ़ते हैं, कई मुस्लिम और हिंदू सिख ईसाई सारे लोग संस्कृत को पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में खासकर जो है कि संस्कृत का जो है कि मतलब पढ़ाई होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से संस्कृत के एग्जामिनेशन में ये जो इस्लामिक मजहबी सवाल मुसलमानों के पूछे गए हैं, तो एक गंभीर सवाल है। और कहीं ना कहीं वैसे जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो कोर कमेटी में रहे, जो प्रश्न पत्र जब तैयारी हो रही थी उस कमेटी में रहे हो, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है। और अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इससे, मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर हो सकता है कि सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक शीर्ष मंडल राज्यपाल से इस मामले को लेकर मुलाकात करेगा, लेकिन कब करेगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल जरूर है। जी आफ्ताब, जैसा कि बच्चे अपने परीक्षा को लेकर पहले से ही दबाव में रहते हैं और वो जो तैयारी करते हैं वो सिलेबस को मद्देनजर रख के करते हैं, और जैसा कि संस्कृत की परीक्षा थी तो उन्होंने मद्देनजर संस्कृत के सिलेबस के मद्देनजर पढ़ाई की होगी, और इसके साथ ही जब वो परीक्षा हॉल में पहुंचे होंगे तो उन्हें जब इस्लाम के सवाल मिले तो उन पर पहले से दबाव था कि परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है और इस परीक्षा में अच्छे से सफल होना है। इसके बाद इस तरीके के सवाल पूछे जाना, बच्चे कहाँ से जवाब देंगे ऐसे सवालों के? नहीं बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से संस्कृत के एग्जामिनेशन में जो इस्लामिक मजहबी सवाल पूछे गए हैं, ईद को लेकर, रमजान को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से संस्कृत बोर्ड का मजाक भी है। और इसके साथ साथ जो है कि हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे होंगे पहले से, वो तो तैयारी कर रहे होंगे संस्कृत का ही, कि जिस तरीके से संस्कृत का एग्जाम उन्हें देना है। लेकिन जब ये सवाल आया तो कम से कम मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा होगा उनको, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अगर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं वो, तो आखिर इसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन अब हम सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर सरकार इस मसले को लेकर कब तक जवाब देती है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से संस्कृत के एग्जामिनेशन में जो है कि उर्दू के मजहबी सवाल पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं मसला गंभीर है, और इस पर जो है कि अब देखना होगा कि आगे सरकार का रुख क्या होता है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स संस्कृत के, उन्हें कहीं ना कहीं भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनका अगला भविष्य क्या होगा, ये वो सोच रहे हैं। जी, बिहार में शिक्षा विभाग की इस लापरवाही को या फिर किसी और मकसद से किया जा रहा है, इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है आफ्ताब? क्योंकि विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहती है, और आज जब से ये क्वेश्चन पेपर सामने आया है तब से विपक्ष इस पर सवाल उठा रही, क्या कुछ कहना है विपक्ष का? देखिए, साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी महागठबंधन के सरकार पर पूरी तरीके से विपक्ष की नजर है, हर मामले में विपक्ष की नजर है। पिछले दिनों हमने देखा, आप भी देखा कि जिस तरीके से जो है कि शिक्षा मंत्री का बयान आता है उस पर काफी विरोध होता है, पूरा देश और दुनिया में काफी शिक्षा मंत्री का विरोध हुआ। उसके बाद से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये आज जो मामला सामने आया है कि संस्कृत के बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो मजहबी सवाल पूछे गए हैं, इस पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए साफ किया है कि कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये गलत है। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो कि फायर ब्रांड नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा जो है कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार सरकार में, तो हम कह सकते हैं कि ये मुद्दा जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बना लिया है और ये मुद्दा बनना भी जरूरी है, क्योंकि संस्कृत के बोर्ड के एग्जाम में आप मजहबी इस्लामी सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और संस्कृत का एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार सरकार मजाक भी बना रही। जी आफ्ताब, आगे देखना होगा इस पर सरकार का क्या कुछ एक्शन होता है और शिक्षा विभाग इस चीज को लेकर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आप
इस जानकारी के लिए आपका मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।